तो हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा एक और आईपीएल मैच, जो कि हमारा चिन्ना स्वामी बैंगलोर से आया था। तो वो ये हुआ था कि थोड़ी सी बारिश हो गई थी। थोड़ी सी बारिश होने की वजह से थोड़े से ओवर कट गए थे। तो टोटल ये 14 ओवर्स का मैच था और ये मैच हुआ था हमारा आरसीबी वर्सेस पंजाब किंग्स के अगेंस्ट में। और आई थिंक एक दिन बाद वो फिर से मुल्लापुर में मिलने वाले हैं, पंजाब के होम ग्राउंड में। तो खैर, ये मैच तो भाई पंजाब किंग्स ने 5 विकेट से जीत गया। और इस मैच में भाई आरसीबी का एक नया शायद रिकॉर्ड बनने की उम्मीद थी 49 रन्स का, जो पहले उन्होंने बना रखा हुआ है। बट वहां पे एक सेवियर आए थे, इनका नाम था टिम डेविड, जो कि इस साल बहुत ही बढ़िया इनका ये साल जा रहा है। इस साल आरसीबी की तरफ से बहुत ही ज्यादा अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। लास्ट में जो फिनिशर का रोल अदा कर रहे हैं, एकदम नीचे आ रहे हैं और लास्ट में काफी रन्स दे के जा जोड़ के जा रहे हैं टीम के लिए। तो भाई, और वो प्लेयर ऑफ द मैच भी थे इनफैक्ट। मतलब आप लूजिंग टीम से थे, बट देन आल्सो यू आर प्लेयर ऑफ द मैच। तो भाई, काबिल तारीफ बात है। तो हालांकि 5 विकेट तो पंजाब के भी गिर गए थे, बट जीत लिया क्योंकि टारगेट ही बहुत छोटा था। तो आइए देखते हैं फर्स्ट इनिंग के बारे में। तो भाई, यहाँ पे आरसीबी टॉस हार गई थी और रेन अफेक्टेड वाले मैच में आप टॉस आपको हारना थोड़ा भारी पड़ सकता है वैसे इन जनरल। और क्रेडिट टू चिन्ना स्वामी के जो स्टाफ वर्क है या फिर जो ग्राउंड वर्क है या फिर जो भाई स्टेडियम खुद ही है भाई। तुरंत बारिश बंद होते ही थोड़ी देर में खेल चालू हो गया। तो बात कर लेते हैं। तो भाई, आप देखोगे, दो बल्लेबाज को छोड़ के बाकी पूरा टेलीफोन का नंबर है, अगर आप स्कोर बोर्ड देखते हो तो। रजत पाटीदार का भाई 23 रन उनके तरफ से आया था। और बाकी टीम डेविड की हमने बात की भाई कि 26 बॉल में 50 रन था। तो भाई, एक वेल डिजर्व उनका पहला ये 50 था उनके आईपीएल के करियर में। और बाकी कोई ऐसा बल्लेबाज चला नहीं, क्या ही बात करना मतलब। और रजत पाटीदार में भी शायद रह जाते तो बेटर रहता, बट वहां पे भाई चहल की एक खूबसूरत बॉल में भाई वो फंस गए और अपना कैच दे बैठे। तो बात करते हैं विकेट्स के सेक्शन की। कैसा रहा पंजाब की बॉलिंग? तो पंजाब की जो बॉलिंग का जो सेक्शन रहा, वो पूरा टीम कंट्रीब्यूशन से पूरा भरा हुआ था। सबने दो दो विकेट लिए। सबको बॉलिंग को मिला, बस बाटलेट को एक विकेट मिला। तो बॉलिंग हिसाब से भाई मार्को यानसन और चहल मतलब पिक ऑफ द बॉलर्स थे। तो यस, बढ़िया था। हरप्रीत बात थोड़े से महंगे साबित हो गए क्योंकि उनका सामना लास्ट में टिम डेविड से हो गया था और रन चाहिए थे आरसीबी को, वरना ये काफी और भी कम रन बनता। तो ये था पहली इनिंग तरफ से। तो गोको, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे इस नीरस नीरस पहले इनिंग में? इसमें मैं क्या ऐड करने के लिए, मैं ये आपने खुद ही बोल दिया, ये टेलीफोन नंबर इनके बाकी सारे बल्लेबाज बनाए हैं, रजत पाटीदार कैप्टन और टीम डेविड को छोड़ के, ठीक। और अगर आप 95 रन खाली बनाए हैं, 95 में से टीम डेविड का 50 हटा दीजिए, ठीक। तो ये नया रिकॉर्ड आरसीबी कल बना देती है ना, मान एक का लीजिए, मतलब लग ही जाता। अगर टिम डेविड 2-3 रन पे या 0 रन पे आउट हो जाते तो एक नया रिकॉर्ड ही बन सकता था भाई। एक तो नया रिकॉर्ड कल बन जाता है, ये 49 का रिकॉर्ड भी खुद, अब खुद का रिकॉर्ड तोड़ देती है आरसीबी। मतलब ये काम खाली आरसीबी कर सकती है, खुद का रिकॉर्ड तोड़ना। तो खैर, इनका फिर से इनके होम ग्राउंड पे इन्हें दिक्कत हुई, मैं यही ऐड करूंगा, क्योंकि थोड़ा सा पानी बरस गया था, तो ग्राउंड ये पिच अंडर कवर से ग्राउंड अंडर कवर था, तो थोड़ा सा ग्राउंड थोड़ा हैवी हो जाता है जस्ट आफ्टर द रेन, ठीक। और उसके बाद पिच में भी थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस होता था चिन्ना स्वामी के, मे बी बिकॉज अंडर कवर था, इस वजह से थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस हो गया उस पिच में। तो इतनी आसान नॉट टिपिकल चिन्ना स्वामी की पिच नहीं थी, थोड़ा मुश्किल था यहाँ बैटिंग करना, ऑनेस्टली बताएं। लेकिन उस पे, और जैसे आप बैट्समैन ने बोला है कि चिन्ना स्वामी के ग्राउंड स्टाफ और चिन्ना स्वामी के ग्राउंड की मैंने बहुत ही तारीफ करनी होगी, क्योंकि ये अगर हमारे पड़ोसी देश है ना, भिखारिस्तान, ठीक, वहां इतना पानी बरस गया रहता है 50 ओवर के मैच में, तो होता ही नहीं मैच, हम बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ फिर भी अब 14 ओवर का मैच करवा दिए, तो अ, माफ करिएगा, मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा, पर ऐसा मतलब दो हाँ, मैचेस में ऐसे हुआ था कि भाई 1 घंटा क्या बारिश हो गई एंड आपका 50 ओवर्स का गेम ही पूरा रद्द हो गया। क्यों? वही, क्योंकि भाई, एग्जैक्टली। एक तो एक तो भाई इनके पास इतनी भिखारी, इनके पास कपड़ा नहीं रहता है कि पूरा ग्राउंड कवर करें। और हाँ, उसके बाद फिर भाई सुखाने आते तो भाई स्पंज से सुखाते हैं। तो खैर, आई थिंक तो हम मैच पे वापस आते हैं। गोकू हाँ, आपको सेकंड इनिंग की तरफ बढ़ते रहना चाहिए, अब लगता हाँ, है। हाँ, ठीक है। तो बस मैं फर्स्ट इनिंग्स में और एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा कि कुछ तो पंजाब की अच्छी बॉलिंग थी, कुछ आरसीबी के बैट्समैन के खराब शॉट्स थे, जो कि
इतनी बाउंसी पिच पे आप हर समय क्रॉस बैटेड शॉट्स नहीं मार सकते, और अगर आप ऊपर के 3-4 विकेट देखोगे तो सबने क्रॉस बैटेड शॉट्स मार के मतलब कुछ आउट हुए हैं सारे। और एक और बस कहावत है, ठीक है, जो इस सीजन आरसीबी के लिए साबित हो रही है कि आरसीबी फैंस वो यही बोल रहे होंगे कि मौत आ जाए लेकिन चिन्ना स्वामी के ग्राउंड में आरसीबी का कोई एक्स प्लेयर ना आ जाए। तो आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ यजुवेंद्र चहल की, ठीक, जिन्होंने 3 ओवर में केवल 11 रन देके 2 विकेट लिए, और मार्को यंसन ने भी 3 ओवर में केवल 10 रन दिए। मैंने यही दोनों निचोड़ दिए पूरा आरसीबी के इनिंग्स को। बाकी सब तरफ पर भी कंट्रीब्यूशन आया, तो नो डाउट। और वो टिम डेविड का आखिरी ओवर में 3 छक्का नहीं आता तो ये और कम स्कोर बन जाता हरप्रीत बराड़ को, ठीक। तो ये 95 तक इस तरह पहुंच गए 14 ओवर में। तो ठीक है, खाली टीम डेविड की यही बात करने लायक है फर्स्ट इनिंग्स में आरसीबी के बैटिंग में, और तो कुछ है नहीं, क्योंकि वो बहुत अच्छी इनिंग्स खेले। आगे चलते हैं सेकंड इनिंग्स में हम। तो सेकंड इनिंग्स में आरसीबी को चाहिए थे अर्ली विकेट, ठीक, और आरसीबी को मिले, ठीक है, क्योंकि हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार ने आई थिंक पावर प्ले में प्रियांक यादव और प्रभसिमरन सिंह को आउट कर दिया, बट उन्होंने रन बना दिए थे। वो डबल डिजिट तक पहुंच गए थे, आरसीबी के पास टेलीफोन नंबर नहीं चल रहा था शुरुआत में, ठीक, वो डबल डिजिट तक पहुंच गए थे प्रियांक यादव प्रभसिमरन सिंह। फिर हेजलवुड श्रेयस अय्यर को भी आउट कर देते हैं, और उसके बाद जॉर्ज इंग्लिश को भी हेजलवुड ही आके आउट करते हैं। आई थिंक एक ही ओवर में दोनों आउट हो जाते हैं, जॉर्ज इंग्लिश और हेजलवुड। बट इंग्लिश ने भी 14 रन बना दिए थे, श्रेयस अय्यर 7 रन, ज्यादा कुछ खास कर नहीं पाए, ठीक। तो एक समय 53 पे 4 लगा के थोड़ा खतरा में फंस जाएगी पंजाब, ठीक है, उस टाइम पे 53 पे 4। बट फिर आते हैं नेहाल वडेला, ठीक, और नेहाल वडेला स्टार्टिंग में स्ट्रगल कर रहे थे। सुयश शर्मा की बॉल स्पिन कर रही थी, सुयश शर्मा के सामने एक ओवर मुझे याद आ रहा है 4 बॉल लगातार बीट हुए नेहाल वडेला, और फिर इनके जैसे ही इनके रेंज में आया, ये आखिरी 2 बॉल पे 10 रन मार दिए। तो वो जो थोड़ा सा जो हिकअप लग रहा था पंजाब के लिए कि पंजाब हो सकता है इसकी से मतलब हिकअप हो जाए पंजाब को, तो नेहाल वडेला ने 19 गेंदों में 33 रन बना के आतिशी पारी खेल के डिफिकल्ट पिच पे इंश्योर किया कि पंजाब को कोई हिकअप्स ना हो, पंजाब मैच जीत जाए, ठीक। शशांक सिंह भी आउट हो गए थे जल्दी 1 रन पे। तो उसके बाद मतलब और आखिरी छक्का विनिंग छक्का मार्कस स्टोइनिस ने मारा था, जब ऑलमोस्ट मैच डन एंड डस्टेड हो चुका था, तो विनिंग छक्का मार्कस स्टोइनिस ने मार दिया। तो यही था, पंजाब की तरफ से भी डिफिकल्ट पिच थी, उतनी खास बैटिंग नहीं हुई ऑनेस्टली बताएं, बट स्कोर कम था, और निहाल वडेला की एक बस इनिंग, ठीक है, एक आतिशी पारी निहाल वडेला की मैच निकाल के लेके चली। तो यही था पंजाब का सेकंड इनिंग। अगर मैं आरसीबी के बॉलर के बारे में बात करूं तो भुवनेश्वर कुमार को 2 विकेट मिले, थोड़े में हाइयर एंड पे इकोनॉमी थी पिच के हिसाब से, बट ठीक है, 26 पे 2 नॉट बैड। हेजलवुड पिक ऑफ द बॉलर से 3 ओवर 14 रन देके 3 विकेट, ठीक, क्योंकि हेजलवुड को बाउंस होता था पिच पे, पूरी कंडीशन सूट कर रही थी हेजलवुड को, हेजलवुड पूरा एक्सप्लॉइट थी इन कंडीशन का। तो नो डाउट हेजलवुड वाज पिक ऑफ द बॉलर। यश दयाल 2 ओवर 1 रन 18 रन, नो कोई विकेट नहीं। सूर्य शर्मा 3 ओवर 25 रन, कोई विकेट नहीं, ठीक। कृणाल पांड्या 1 ओवर खाली 10 रन, ठीक। आप अगर लो स्कोर डिफेंड कर रहे हैं ना, तो मैं बस एक पॉइंट में हाईलाइट करना चाहूंगा यहाँ पे, आप 2 बॉलर के दम पे नहीं चल सकते। आरसीबी इसीलिए चिन्ना स्वामी के ग्राउंड पे हार रही है, क्योंकि इनके 2 या 3 बॉलर के अलावा बाकी के बॉलर विकेट नहीं ले रहे। अब पंजाब का देखेंगे, पंजाब के पांचों के पांचों बॉलर को विकेट मिला है, ठीक, इस ग्राउंड पे, ठीक है। और इनमें आप देखेंगे तो ऐसे लग रहा है कि बस खाली 2 बॉलर थे, वो कोशिश किए, वो विकेट लिए, वो उनका नीचे ओवर स्पेल खत्म हो गया, बाकी को मार पड़ गई, आराम से मैच जीत गए। तो आरसीबी की बॉलिंग की जो समस्याएं हैं वो सॉल्व हुई नहीं है चिन्ना स्वामी के ग्राउंड के हिसाब से। लोग कह रहे थे कि आरसीबी की बॉलिंग बड़ी तगड़ी लग रही है, तगड़ी 2 बॉलर हैं, बट दिक्कत है, नो डाउट। तो बैट्समैन इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं, बस मैं एक दो चीज ऐड करना चाहूंगा जो आपने बढ़िया कवर की। भाई हेजलवुड की भाई बॉलिंग बहुत ही अच्छी थी, और वही बात है कि एक दो बॉलर से आप अपने होम ग्राउंड नहीं जीत सकते हैं, आपका टोटल डोमिनेंस चाहिए। और होम ग्राउंड एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है आरसीबी के लिए, क्योंकि जो भी सारे गेम्स वो हारे हैं वो होम ग्राउंड पे ही हारे हैं। तो यस, ये रहेगा। बाकी आई थिंक अब हमें आगे बढ़ना चाहिए पॉइंट्स टेबल की तरफ। हम्म, तो कल जैसा हमने बोला था कि पॉइंट्स टेबल में थोड़ी चेंजेस आएंगी, तो आरसीबी भी टॉप 4 में है, खिसक के 4th पे आ गई है। पंजाब सेकंड पे आ गई है। दिल्ली भाई एकदम जो पतंग होती है, पतंग एकदम टॉप पे बनी रहती है, एकदम ढील छोड़ दी जाती है एकदम ऊपर सबसे। तो दिल्ली अभी वही 10 पॉइंट साथ बनी हुई है, पंजाब की भी 10 पॉइंट्स है। और लास्ट में चेन्नई है, और फिर उसके बाद हैदराबाद है, ऐसा रोल्स, और फिर वैसे ही अभी लखनऊ हम्म, लखनऊ है,
दिल्ली है। तो आई थिंक आज का मैच है, टॉप का मैच होगा, गुजरात टाइटंस वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स का। एकदम टॉप की चुकट शिखर की लड़ाई है ये। आज का मैच जो टीम जीती वो आ जाएगी टॉप पे। तो ये, और हम आज के मैच के बाद हम मिडवे ऑफ द आईपीएल सीजन, एग्जैक्टली मिडवे ऑफ द आईपीएल सीजन पहुंच जाएंगे, क्योंकि सारे टीम सात सात मैच खेल ली अगर आप पॉइंट टेबल देख रहे हो। तो मुझे लग रहा है आई थिंक हमें अब इसी के साथ स्ट्रीम एंड करनी चाहिए। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। प्लीज वीडियो लाइक कर देना, जो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो टीम पवेलियन पंचायत आउट। बाय बाय।